नमस्ते। प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पेडागोजी ऑफ साइंस टीचिंग विज्ञान शिक्षण की शिक्षा शास्त्र विषय पे बात करने वाले हैं। मैं मूलतः कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण के विषय में बात करने वाली हूँ। हमारा आज का टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ साइंस टीचिंग विज्ञान शिक्षण का आधार। तो सबसे पहले हम देखेंगे विज्ञान की परिभाषा क्या है। प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनका अवलोकन करना, पहचानना, वर्णन करना, प्रयोग करना, अन्वेषण करना तथा उनकी सैद्धांतिक व्याख्या ही विज्ञान कहलाती है। कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर के विभिन्न एल्गोरिदम प्रक्रिया का अध्ययन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को समझना, उनके अनुप्रयोग तथा समाज पर उनके प्रभाव शामिल हैं। कंप्यूटर विज्ञान में ये विभिन्न चीज़ें शामिल हैं। तो कंप्यूटर विज्ञान का शिक्षण क्या है? हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में कंप्यूटर विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों तथा उन सिद्धांतों का व्यवहारिक अनुप्रयोगों के बारे में शिक्षार्थियों को शिक्षित करने की प्रक्रिया को हम कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम समझेंगे कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं लक्ष्य क्या है। लक्ष्य काफ़ी व्यापक होते हैं तथा ये वे आकांक्षाएं होती हैं जो एक व्यक्ति या टीम या संगठन प्राप्त करना चाहता है। जैसे कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य हो सकते हैं कि हम अपने शिक्षार्थियों को भविष्य में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बनाना चाहते हैं। उद्देश्य काफ़ी संकीर्ण होते हैं तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गए छोटे छोटे कदम ही उद्देश्य कहलाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि लक्ष्य और उद्देश्य के बीच क्या अंतर होता है। लक्ष्य काफ़ी व्यापक होता है, उद्देश्य संकीर्ण और सटीक होता है। शिक्षण शास्त्र में लक्ष्य दर्शन शास्त्र से उत्पन्न होते हैं, जबकि उद्देश्यों की उत्पत्ति लक्ष्यों से होती है। लक्ष्य शिक्षा को दिशा देते हैं, जबकि उद्देश्य उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी जो हम स्टेप्स लेते हैं उन्हीं को हम उद्देश्य कहते हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति कक्षा के अंदर नहीं हो सकती है, वो कक्षा तक सीमित नहीं है। जैसे हम छात्रों को सिर्फ कक्षा के अंदर प्रोग्रामिंग पढ़ा के उन्हें हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या वेबसाइट डेवलपर्स नहीं बना सकते हैं जब तक कि हम उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ना प्रोवाइड करें। उद्देश्यों को कक्षा के अंदर हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स, ये सभी चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से कक्षा में प्राप्त कर सकते हैं और इन्हें हम एक अलग अलग उद्देश्य के रूप में मान सकते हैं। जब इन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है तब हम लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। लक्ष्य बताते हैं कि किसी विषय को सीखने के बाद क्या हासिल किया जाना है, और उद्देश्य बताते हैं कि विषय को सीखने के बाद लक्ष्यों को कैसे हासिल करना है। लक्ष्य काफ़ी दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जबकि उद्देश्य अल्पकालीन प्रक्रिया है। लक्ष्यों का मापन संभव नहीं है, जबकि उद्देश्यों को मापा जा सकता है। मतलब कितना % हम उद्देश्य प्राप्त किए हैं ये हम नाप सकते हैं। कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य। कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण के निम्नलिखित लक्ष्य होने चाहिए। छात्रों को मौलिक ज्ञान प्रदान करना। विषय का मौलिक ज्ञान प्रदान करना यह शिक्षक का मूल उद्देश्य होना चाहिए। छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान में प्रासंगिक ज्ञान और कौशल को समझाना, उनमें सोचने और विश्लेषण करने की कौशल को विकसित करना, ताकि वो कंप्यूटर विज्ञान का प्रयोग अपने लाइफ के हर पार्ट्स में कर सके। छात्रों में तर्क और संश्लेषण की दक्षता को विकसित करना, छात्रों में कंप्यूटर विज्ञान की ओर रुचि एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना, उनमें स्वतः ज्ञान प्राप्त करने की प्रयास पैदा करना। मीन्स छात्र स्वयं से कुछ जानने की कोशिश करेंगे, वो प्रोग्रामिंग को खुद से करने की कोशिश करेंगे, नए नए सॉफ्टवेयर्स को खुद बनाने की कोशिश करेंगे।
छात्रों में संचार कौशल और सॉफ्ट कौशल विकसित करना, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, इसको डेवलप करना है। इसी के माध्यम से हम टीम स्पिरिट का भी डेवलप कर सकते हैं। कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, हमारे उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जो कि मार्केट नीड्स को कंप्लीट कर सके। सीखने की संपूर्ण मानवीय प्रक्रिया को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला होता है मस्तिष्क से संबंधित गतिविधियां, जिसे हम संज्ञानात्मक क्षेत्र या कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। हृदय से संबंधित गतिविधियां, जिसे हम भावनात्मक क्षेत्र या अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। और इसके बाद है हाथ से संबंधित गतिविधियां, जिसे हम मनोप्रेरक क्षेत्र या साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित क्या उद्देश्य हैं। शिक्षार्थियों को कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित ज्ञान प्राप्त होगा। शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में कंप्यूटर विज्ञान के महत्व को सीखेंगे और समझेंगे। जैसे कि हम अगर कोई एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो दैनिक जीवन में उसका क्या उपयोग है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इसका उद्देश्य, इन टॉपिक्स को पढ़ाने का उद्देश्य कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तक हम कंप्यूटर खोल के प्रैक्टिकल कर रहे हैं तभी तक हम उसको सीख रहे हैं। इसको क्लासरूम के बाहर भी अपने लाइफ के विभिन्न क्षेत्र में इन चीज़ों का उपयोग उनको आना चाहिए। शिक्षार्थी अंधविश्वास को दूर करने में सक्षम होंगे। शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक जानकारी से साहित्य और प्रयोगों का ज्ञान प्राप्त होगा। शिक्षार्थी कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित विभिन्न चित्र, ग्राफ या अन्य आंकड़ों को समझने और स्पष्ट करने में सक्षम होंगे। शिक्षार्थी विभिन्न घटनाओं पर तर्क करने और उनके समाधान ढूंढने में सक्षम होंगे। डेटा के थ्रू, वो डेटा एनालिसिस के थ्रू वो प्रूफ कर पाएंगे कौन सी घटना क्यों घट रही है। वे कंप्यूटर विज्ञान के सिद्धांतों और विचारों को नई परिस्थितियों में लागू करने में सक्षम होंगे। भावनात्मक क्षेत्र, जो कि हमारे हार्ट से संबंधित है या हृदय से संबंधित है, जिसे हम इंग्लिश में एफेक्टिव डोमेन कहते हैं, उससे संबंधित उद्देश्यों का हम देखते हैं। शिक्षार्थियों में प्रयोग और विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी। मतलब जो चीज़ों को हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, जिन चीज़ों को, उन चीज़ों का वो प्रैक्टिकल यूज़ स्टार्ट करेंगे। शिक्षार्थी विज्ञान क्लब की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। शिक्षार्थी विभिन्न पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित करना चाहेंगे। अपने दम पर वे साइंस मॉडल्स एग्जीबिशन के लिए विभिन्न मॉडल्स को तैयार करेंगे। कंप्यूटर विज्ञान की घटनाओं के प्रति उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होंगे। कारण और प्रभाव संबंध को वो समझेंगे तथा किसी भी चीज़ में बिना वैध कारणों को विचार किए वे निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। मनोप्रेरक क्षेत्र, जो कि हमारे हाथ से संबंधित है, तो इसमें हम विभिन्न प्रकार के स्किल्स का डेवलपमेंट करते हैं। चित्रकारी कौशल या ड्राइंग स्किल, जैसे पेंट ब्रश का यूज़ करके हमने कोई नया ड्राइंग क्रिएट किया या कोई लोगो डिज़ाइन किया। निर्माण कौशल, विभिन्न AI सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके या फिर नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके हम लोगोज़ एट्सेट्रा डिज़ाइन कर सकते हैं। कंप्यूटेशन कौशल या गणना कौशल, कैलकुलेटर से हम सभी कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कब हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, कब हम MS एक्सेल का यूज़ करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अवलोकन कौशल, ऑब्जर्वेशन स्किल। नेक्स्ट, समस्या सुलझाने का कौशल, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जैसे मान लीजिए हमने एक PDF डॉक्यूमेंट लिया है जो कि 300 पेज का है। एक प्रॉब्लम हमने स्टूडेंट्स के सामने रखा कि हमें पर्टिकुलर कोई एक वर्ड कितनी बार इसमें अपीयर हो रहा है, इसको सर्च करना है। हमने स्टूडेंट्स को MS वर्ड में बताया था कि Ctrl+F एक साथ, ये दोनों कीज़ को हम प्रेस करने से फाइंड बटन ओपन होता है, इससे हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमने PDF के लिए ये चीज़ उन्हें अभी तक नहीं बताया, तो उस चीज़ का, उस ज्ञान का एप्लीकेशन वो यहाँ कर सकते हैं।
ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो स्कूली विषय के तौर पे हम कंप्यूटर विज्ञान को कैसे छात्रों के सामने प्रस्तुत करेंगे? सबसे पहले ज्ञान के एक समूह के रूप में, जीवन, सोच और विकास के प्रति एक दृष्टिकोण के रूप में, काम करने वाले व्यक्ति के लिए एक उपकरण के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो थर्बर और कोलेट ने लक्ष्यों के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड प्रस्तावित किए हैं। सबसे पहला है उपयोगिता। प्राप्त ज्ञान शिक्षार्थियों के जीवन में उपयोगी होना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान उपयोगी नहीं है, मतलब अगर हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं सीखते हैं, सिर्फ थ्योरी सीख रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं सीख रहे हैं, तो उसको हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, या वो परमानेंट लर्निंग नहीं होता, वो लाइफ टाइम लर्निंग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, समयबद्धता। दिया गया ज्ञान उन भौतिक वस्तुओं से संबंधित होना चाहिए जिनसे छात्र परिचित हैं। अनुकूलता। ज्ञान को एक अनुक्रम में अनुकूल होना चाहिए जो छात्रों को व्यापक उद्देश्यों की ओर ले जाए, क्योंकि सिर्फ उद्देश्यों की प्राप्ति से नहीं काम चलेगा, उद्देश्यों के थ्रू हमें लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। नेक्स्ट, उपयुक्तता। शिक्षा छात्रों की परिपक्वता और पृष्ठभूमि के अनुरूप होनी चाहिए। और व्यवहारिकता। सीखने से प्राप्त अनुभव वास्तविक जीवन में लागू होने चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।